क्वेश्चन नंबर 19 इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है, कोई फिक्स सर्कल है, लेट्स से दिस इज सर्कल। अब इसके अंदर डिफरेंट, ये फिक्स है ना, ध्यान रहे कि ये फिक्स है, मीन्स इसका साइज वेरिएबल नहीं है। ये जितना भी है, लेट्स इसका रेडियस r है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट रेक्टेंगल्स प्लेस करने की कोशिश करिए। जैसे देखो, ये एक रेक्टेंगल प्लेस किया है, इसमें लेंथ खूब सारी है, विड्थ थोड़ी कम है। या फिर लेट्स से देखो, एक ये रेक्टेंगल प्लेस किया, इसमें पिछले वाले की बजाय लेंथ कम है और विड्थ ज़्यादा है। अब बात यह है कि हर और भी रखना चाहें तो और भी रख सकते हैं। ये एक और रेक्टेंगल रख दिया, इसमें पिंक वाले की बजाय लेंथ और कम है और विड्थ और ज़्यादा है। अब हर रेक्टेंगल का अपना एरिया है। जैसे येलो वाला, इसके पास इतना एरिया है, वो जो पिंक वाला था उसके पास देखो इतना एरिया है, और स्टार्टिंग वाला ग्रीन वाला, उसके पास इतना एरिया है। हमें उस रेक्टेंगल की तलाश करनी है जो विद इन दिस सर्कल रह के अपना एरिया मैक्सिमम रखवा पाए, मेंटेन कर पाए। तो कैसे करें इस प्रॉब्लम को सोल्व? तो लेट्स से दिस इज रेक्टेंगल, ऑफ वेरिएबल डायमेंशंस। ये इसका लेंथ है x, ये इसका विड्थ है y। अब x और y दोनों वेरिएबल हैं, ये आपने देख लिया ऑलरेडी। x आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करोगे, विड्थ घट रहा होगा, ठीक है। इस रेक्टेंगल की लेंथ को कब बढ़ पाएगी? जब आप इस साइड को सेंटर की तरफ ले जाओगे तब बढ़ पा रही होगी। तो चलो, वो रिलेशन ना भी देख पाओ बढ़ना घटना, तो भी बात ये क्लियर है कि दोनों वेरी कर रहे हैं। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू विड्थ। और फिलहाल ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और वाई का, और हमें करना क्या है? वही पहले की तरह इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब सेट हो पाएगा? इनफैक्ट हमें साबित करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू तब हो पाएगा जब आप ये रेक्टेंगल जिसकी बातें कर रहे हो ये अपने आप में एक स्क्वायर बन रहा हो, तब ऐसा हो पाएगा, एक स्क्वायर फॉर्म में हो ये। तो चलो तलाशते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। अब हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज उन फंक्शंस की कैलकुलेट करनी आती है जो सिंगल वेरिएबल में हो, लेकिन ये फंक्शन तो फिलहाल अभी दो वेरिएबल में है, तो दोनों वेरिएबल में से एक को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस कब कर पाएंगे? जब हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन हो। तो रिलेशन देखो, क्या रिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स में? देखो, ये दोनों वेरिएबल्स बंधे तो हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि खुले हैं दोनों वेरिएबल, बिल्कुल ना, विद इन दिस सर्कल रहेंगे ना ये। तो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन दीज टू, एक्स एंड वाई? रिलेशन क्या मेंटेन रहेगा? तो देखो, हमने इस सर्कल के सेंटर को प्लॉट किया, ट्रैक किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल होगा। अब एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? एक्स एंड वाई, अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को ओ कह दूं, इसको ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम बात करूं तो कह दूं ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर किसी को बोल लो, बेस किसी को बोल लो, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज, ये कितना हो जाएगा? देखो, ये आर थी,
भाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस आर, तो टोटल कितना हो जाएगा, डायमीटर सर, दैट इज 2r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस ट्राइंगल में, और हमने एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4r स्क्वायर। वाई का वैल्यू निकाला यहाँ से, वाई स्क्वायर आया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई आ गया रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई को रख दो, तो यहाँ वाई को रख दिया, यहाँ से रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल। अब देखो, एरिया फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में तो आ गया, मगर ये रूट वगैरह ना डिफरेंशियल करने में परेशान करा करते हैं। तो अभी सीधा सुनो कि जब भी जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम तुम तलाश रहे हो, उसमें अगर रूट बन रहा है, तो आप उस फंक्शन की बात करना छोड़ दो, उस फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन ले लो बस सीधा आप। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर करो, देखो इस पूरे का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और इसमें रूट हट जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एरिया स्क्वायर फंक्शन हो गया एज ए वेरिएबल एक्स, आप इसको सिंपली एक फंक्शन ऑफ एक्स बोल लो, और अब सारी बातें इस एफ के साथ करो, सेम प्रॉब्लम डील हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले अब देखो, अभी तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ ना तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन में। फर्स्ट को रखा, सेकंड करोगे, ठीक है, फिर सेकंड को रखोगे, फर्स्ट का करोगे, तो उससे कैलकुलेशन में खिचड़ी मच जाएगी, और इन प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन को डील करना ही अपने आप में एक मुद्दा रहता है कि आप कैलकुलेशन को कितना अच्छे से डील कर पा रहे हो। तो पहले इस प्रोडक्ट को निपटा लो, आप परफॉर्म कर लो हर बार। ये कुछ की लाइनें हैं जो हर क्वेश्चन में फॉलो करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल में आ रहा होगा, फिर उसे एक वेरिएबल को हटा दो, सिंगल वेरिएबल में ले आओ, फिर उसमें ये रूट वाली बात बोल रहा हूँ कि रूट वगैरह हो तो आप उस फंक्शन का स्क्वायर करके उस फंक्शन की बातें कर लो। देन ये बात बोल रहा हूँ कि अगर पहले प्रोडक्ट में टर्म्स पड़ी हुई हैं तो प्रोडक्ट को निपटा लो, देन डिफरेंशिएशन कर लेना। हर क्वेश्चन में यही बातें अप्लाई करनी है आपको, तो कैलकुलेशन सुंदर बन के आएगी अपने। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर विल बिकम 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो करते हैं डिफ्रेंशिएट। देखो r जो था वो कांस्टेंट था, सर्कल का रेडियस, तो 4r स्क्वायर इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब। अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या, बस वही आपको इसको बराबर जीरो के रखना है, तो रखो बराबर जीरो के, थोड़ा फैक्टर कर लो, तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो 2r स्क्वायर यहाँ बच गया, और एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया इक्वल जीरो। तो आप बोलोगे इधर x जीरो और 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज जीरो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2r स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू आया प्लस माइनस रूट 2r। ये क्या कह रहा है कि आपको एक्सिस को बोला, देखो आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को, तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो या तो प्लस का रूट 2r होगी या तो माइनस रूट 2r। देखो माइनस तो पॉसिबल नहीं है ना, रेडियस का माइनस रूट 2r गुना थोड़ी होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये लो सब, ये आ गया कि x इतना होगा। इस पर कुछ मिनिमम मैक्सिमम मिलने वाला है। अब मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा, ये कैसे पता करें, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लो, फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करा, तो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 4 जा 8r स्क्वायर रहा एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया 12x स्क्वायर।
हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू x के इस वैल्यू पर निकालना है, जिसके बारे में आपको चेक करना है कि मिनिमा बनेगा इस पर या मैक्सिमा। √2r रख दो इसमें आप x की जगह पर, रख दो आप x की जगह पर √2r रख दिया, का स्क्वायर इंटू 12, 8r² माइनस करेंगे तो ये आया 8r² माइनस 12 इंटू 2r², तो 8r² माइनस 24r², दैट इज माइनस का 16r², दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी है का मतलब है पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे थे, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, तो क्या कह रहे हो तुम कि मैक्सिमा कब बनेगा? मैक्सिमा तब बनेगा जब x रहेगा √2r, मतलब सर्कल का जितना रेडियस था उस रेडियस का √2 गुना होना पड़ेगा किसको? लेंथ को, तब जाकर के एरिया मैक्सिमम हो पाएगा। अब लेंथ इतनी रहेगी, अब विड्थ चेक कर लो कि विड्थ कितनी होगी। भाई हमें तो क्या बताना है, लेंथ और विड्थ में रिलेशन बताना है ना, तो लेंथ रख के विड्थ पता कर लो। लेंथ विड्थ में रिलेशन क्या था? रिलेशन वाज दिस वन वाज द रिलेशन, ये था। तो यहाँ आप x रख के y निकाल लो। इन x² प्लस y² इक्वल 4r²। अगर हम बातें करें तो आप x को रख दो √2r, तो x की जगह पर रख दिया √2r स्क्वायर प्लस y² इज 4r², तो यहाँ से y² हुआ 4r² माइनस ये उधर जाके चला जाएगा 2r² स्क्वायर करके 4² माइनस ये कर लोगे आराम से, तो y का वैल्यू आया यहाँ से प्लस माइनस √2r। ऑफ कोर्स माइनस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो y मतलब विड्थ भी कितना लेना पड़ेगा? √2r। तो देखा आपने कि सर्कल में जो आप रेक्टेंगल बनाने वाले थे उसका जितना आपको लेंथ लेना पड़ेगा उतना ही विड्थ भी लेना पड़ेगा। का क्या मतलब हुआ कि आपको मैक्सिमम एरिया अगर चाहिए तो फिर रेक्टेंगल में जो आप सर्कल में जो रेक्टेंगल बनाओगे, ये रेक्टेंगल ऐसा रेक्टेंगल बनाओगे जो अपने आप में स्क्वायर हो, तो इसका एरिया जो है वो क्या हो पाएगा? मैक्सिमम हो पाएगा साहब।